नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की कहानी लेकर आए हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रख भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पर भारी अत्याचार होने लगा था और धरती अत्याचारों से तपने लगी थी, तब गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के भारी दुख सुने तथा सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तब सभी देवगण और ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की स्तुति की। सभी देवगणों के स्तुति करने पर भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग गए और भगवान विष्णु ने सभी से उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं देवताओं, अगर ऐसा है और पृथ्वी पर भारी अत्याचार हो रहा है तो मैं वृजमंडल कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता व्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ ही दिन बाद वासुदेव और देवकी नवविवाहित कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस, यह देवकी बेकसूर है, इसे मत मारो, इसे मारना ठीक नहीं। अगर मेरा 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है तो अपने पुत्र के जन्म के बाद ही मैं तुम्हें उस पुत्र को सौंप दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उसे कारागृह में डालकर बंधक बना लिया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा कर दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए।
सबकी नज़रों से बचाकर यमुना नदी को पार कर वासुदेव गोकुल पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुँचे। जब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जब पहरेदारों की नींद खुली तो उन्होंने कंस को सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो धरती पर अवतरित हो चुका है। आकाशवाणी के अनुसार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस का वध किया तथा बकासुर, पूतना तथा कई राक्षसों को भी इस पृथ्वी से मुक्ति दिलाई। तब से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। तो यह थी आज की नटखट कन्हैया जन्माष्टमी की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।